बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि नाज़रीन ये नवंबर का महीना चल रहा है और हम नवंबर के इस महीने को चूँकि डायबिटीज़ अवेयरनेस के हवाले से मनाते हैं पूरा मंथ, तो आज हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करेंगे जिसको उर्दू में ज़ियाबितस या आम ज़ुबान में शुगर की बीमारी कहते हैं। जैसा कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस साल नंबर 1 पे है दुनिया के अंदर डायबिटीज़ की प्रेवलेंस के हिसाब से। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग सिचुएशन है, शॉकिंग न्यूज़ है। हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो मैं तो कभी-कभी जो हमारे हेल्थ प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनको कहता होता हूँ कि हमें हर दिन ही शुगर की अवेयरनेस के हवाले से मनाना चाहिए। आम तौर पे लफ़्ज़ वबा तो जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, उनकी जब आउटब्रेक्स होती हैं, वबाएँ फैलती हैं, उनके लिए लफ़्ज़ मुख़्तस है, जनरली स्पीकिंग। वबा का लफ़्ज़। लेकिन ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़ हैं, यानी जो इन्फेक्शन से तो नहीं फैलती, वो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है या मोटापा हो या हाइपरटेंशन हो या इनकी भी जब मुआशरे के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा हो, उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो, तादाद लोगों के अंदर उस बीमारी की या डिसऑर्डर की बहुत ज़्यादा हो, तो वो भी एक वबा का ही दर्जा इख्तियार कर जाती है। तो अगर हम इस वक़्त कहें कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़ियाबितस है, ये एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है, तो ये गलत ना होगा। हमें इस हवाले से क्या करने की ज़रूरत है? हर एक को इसमें जो अवाम है और जो मेडिकल या हेल्थ प्रोफ़ेशनल्स हैं, सभी को चाहिए कि वो जॉइन हैंड्स करें, आपस में मिल-जुल के इसके ऊपर काम करें। अगर किसी घर के अंदर एक फ़र्द है जिसको डायबिटीज़ है, तो सिर्फ़ ये उस फ़र्द वाहिद की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो शुगर के हवाले से काम करे, बल्कि जो पूरी फ़ैमिली है, उसको शुगर के हवाले से मिल के काम करना चाहिए मरीज़ के साथ। तो ही हम वो जो पर्सन है जिसको शुगर है, उसकी शुगर कंट्रोल करने और उसकी बाकी ओवरऑल हेल्थ के और वेल-बीइंग जो है, उसके हवाले से उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। बल्कि जो बाकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनमें भी जो शुगर होने का रिस्क है, उसको कम से कम कर सकते हैं और वो लोग भी इस बीमारी से बच सकेंगे अगर वो प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करें। इसके अंदर खाने के हवाले से अगर हम बात करें, चूँकि ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है और लाइफ़स्टाइल में जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। खाने के हवाले से हमें देखना होगा चूँकि हमारी जो फूड होती है अ, उसमें के अंदर एक पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। उसके अलावा वाटर और फिर मिनरल्स और विटामिन्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वगैरह-वगैरह। अब जो कार्बोहाइड्रेट हैं, उसके हवाले से हमें चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करें। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज, शुगर, जूसेस, स्वीट्स, ये सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होंगे, मसलन एक फ्रूट है या गंदम है या मकई है, तो उनके साथ फाइबर भी उसके अंदर होता है और उसका जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो अगर देखें स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कई किस्म के बॉन्ड्स के साथ जुड़े हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स है। उसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके एंजाइम्स जिन्होंने उनको ब्रेक डाउन करना है, उनको ज़्यादा टाइम लगेगा ब्रेक डाउन होने में क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर, उसमें कई किस्म के बॉन्ड्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने से जो बॉडी के अंदर शुगर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती और वो स्लो डिस्चार्ज होती है सिस्टम में और हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है इंसुलिन है वो उसको मैनेज कर लेती है। इसके साथ हमें प्रोटीन जो है वो हेल्दी प्रोटीन्स लेने की ज़रूरत है, खा वो डेयरी प्रोटीन हो या नबाताती सोर्स की हों और जो फैट्स हैं वो भी एनिमल फैट्स भी हैं और नबाताती सोर्स की फैट्स भी हैं। तो वो हमें एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ईटिंग हैबिट्स में कि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं उसका उसके अंदर कैटेगरीज हैं जो आपको डाइटिशियंस, फूड एक्सपर्ट या डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है या कौन सी चीज़ जो है वो हेल्थ के लिए कम नुकसानदेह है, कौन सी दरमियाने दर्जे की नुकसानदेह है और कौन सी ज़्यादा। तो आप उनको उस हिसाब से अपने पोर्शन डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर हम अपनी खाने का पोर्शन जो है वो छोटा कर लें, स्मॉल पोर्शन ले लें, तो वो उतना नुकसान नहीं होगा। मसलन शुगर के मरीज़ जिनकी दवाओं से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, वो अगर जो रोटी खा रहे हैं चपाती उसका पोर्शन स्मॉल कर दें, उनकी तादाद थोड़ी कर देंगे, लिमिटेड कर लेंगे, तो वो उनकी शुगर अच्छी कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, वो राइस ले रहे हैं, तो राइस का पोर्शन स्मॉल कर लें। वो फ्रूट ले रहे हैं तो फ्रूट का पोर्शन इस्तेमाल कर लें, तो उससे बहुत अच्छे पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स हासिल किए जा सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।